अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर के घर पर पहुंची सीबीआई टीम। आदिलाबाद जिले में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। निखत जरीन को आज नवाजा गया अर्जुन अवार्ड से। मुजरिमों की रिहाई के खिलाफ बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट से रुजू। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर की क़यामगाह पर सीबीआई ओहदेदार पहुंचे। ज़राए के मुताबिक उनके अरकान ख़ानदान को नोटिस हवाले की गई है। मालूम हुआ है कि साबिक़ में ख़ुद को सीबीआई ओहदेदार ज़ाहिर करते हुए एक शख्स ने बाज़ अफराद को धोखा दिया था और उसने रियासती वज़ीर से इस दौरान मुलाकात की थी। वाज़ेह रहे कि हाल ही में गंगुला कमलाकर और उनके भाई के मकान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम ने छापा मारा था। इत्तलात है कि सीबीआई की आमद की इत्तला के साथ ही रियासती वज़ीर करीमनगर से हैदराबाद के लिए रवाना हो गए। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। इस सिलसिले में हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद में रोज़ाना दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हो रही है। आदिलाबाद में सर्दी में इजाफा हो गया है। सुबह के औक़ात में शदीद सर्दी के सबब लोग कांपते हुए नज़र आ रहे हैं। सर्दी की शिद्दत की वजह से आवाम सुबह 10 बजे तक घरों में महबूद रहने पर मजबूर हैं। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद के एजेंसी इलाक़ों में शदीद सर्दी के सबब आवाम को काफ़ी मसाइल का सामना है और इसी तरह सर्दी की शिद्दत की वजह से आवाम रोज़ाना के औक़ात के बरखिलाफ़ ताख़ीर से नौकरियों और मजदूरी पर रवाना हो रहे हैं। ज़िले में पीर के रोज़ 10.2 डिग्री सेल्सियस सर्दी रिकॉर्ड की गई, जबकि महकमे मौसमियात के हुक्काम का कहना है कि आइंदा दिनों में कम से कम दर्जे हरारत में मज़ीद कमी का इम्कान है। हैदराबाद के हयात नगर इलाके में सेल फोन्स पर फुहुश फिल्में देखकर एक लड़की के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी करने वाले 5 बच्चों को पुलिस ने पकड़ लिया। हैरत की बात यह है कि जहां लड़की की उम्र 17 साल है, वहीं बच्चे भी 9वीं और 10वीं जमात के तुलबा बताए गए हैं। पुलिस ने बताया कि लड़के अपने स्कूल के औक़ात मुकम्मल होने के बाद मोबाइल फ़ोन्स पर फुहुश वीडियोज़ देखा करते थे। उन्होंने अपनी जिनसी ख्वाहिश की तकमील के लिए एक लड़की को निशाना बनाने का फ़ैसला किया जो उनकी हम जमात बताई गई है। मुतासरा लड़की उन लड़कों से बातचीत किया करती थी। उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया और माह अगस्त 2022 में पहली मरतबा मुतासरा लड़की को उसके घर वालों की गैर मौजूदगी में धमकी देकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया। उनमें से एक ने उस शर्मनाक हरकत की सेल फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की। 10 दिन के बाद उन्हीं में से एक लड़के ने दोबारा लड़की की इस्मत रेज़ी करके उसकी सेल फ़ोन में रिकॉर्डिंग की और व्हाट्सएप के ज़रिए दोस्तों को ये वीडियो शेयर किया। इस बात का इंकशाफ होने पर लड़की ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वो हयात नगर पुलिस से रुजू हुए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए लड़की को तिब्बी मुआयने के लिए हॉस्पिटल भिजवाया और लड़कों को पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू साल 2022 के खेलों के कौमी अवार्ड्स और 2021 के कौमी एडवेंचर अवार्ड्स आज अता करेंगे। राष्ट्रपति भवन में मुनक़्क़िद एक तकरीब में ये अवार्ड पेश किए गए। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हर साल उन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए कौमी अवार्ड्स दिए जाते हैं जो शानदार कारकर्दगी के साथ खेलों में नुमायाँ मुज़ाहरा करते हैं। खेलों में गैर मामूली कारकर्दगी पर इस साल के अर्जुन अवार्ड्स के लिए 25 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। उन खिलाड़ियों में एथलीट सीमा पुनिया, बैडमिंटन खिलाड़ी HS प्रणय, लक्ष्य सेन, वेट लिफ्टर विकास ठाकुर, पैरा बैडमिंटन प्लेयर तरुण दला और दूसरे शामिल हैं। तेलंगाना के खिलाड़ी निखत जरीन, जिन्होंने हाल ही में बॉक्सिंग में आलमी चैंपियनशिप जीतकर कौमी सतह पर अपनी शिनाख्त बनाई है, उन्हें भी अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा। रुकन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व सदर ज़िला अक़लियती सेल TRS पार्टी निज़ामाबाद नवीद इकबाल और सीनियर TRS कारपोरेटर M.A. क़ुद्दूस की क़यादत में आज 9 नामज़द निज़ामाबाद ज़िला वक्फ़ प्रोटेक्शन कमेटी मेंबरान आयशा सिद्दीक़ा और मिर्ज़ा क़ासिम बेग आगा एडवोकेट ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी से मुलाकात करते हुए उन मेंबरान का तारुफ़ करवाया गया। इस मौके पर आयशा सिद्दीक़ा ने ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी को गुलदस्ता पेश किया और नवीद इकबाल ने शाल पोशी करते हुए ज़िला कलेक्टर नारायण को तहनीत पेश की। तेलुगु फिल्मों के मारूफ अदाकार और आंध्र प्रदेश हुकूमत के मीडिया एडवाइज़र अली की बेटी की शादी का इस्तकबालिया मंगल को गुंटूर में मुनक़्क़िद हुआ। उस तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी थे। दुल्हा और दुल्हन को उन्होंने गुलदस्ता पेश किया और मुबारकबाद दी। वज़ीर आला जगन ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। चीफ मिनिस्टर जगन के साथ सियासी रहनुमा भी मौजूद थे और नवब्याहता जोड़े को आशीर्वाद दिया। अली की बेटी फातिमा और शेख शहबाज की शादी गुज़िश्ता इतवार को हैदराबाद में हुई थी।
شادی اور ولیمہ کی تقریب میں سیاسی قائدین، فلمی شخصیات اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ این ڈی ٹی وی کے ڈائریکٹر پرنئے رائے اور ان کی اہلیہ رادھیکا رائے اپنے عہدوں سے مستعفی ہو گئے۔ این ڈی ٹی وی کے سدیپتا بھٹاچاریہ اور سنجے پوگلیا اور سنیتھل سامیا چنگالو رائن کو فوری اثر کے ساتھ ڈائریکٹر کے عہدوں پر فائز کیا گیا ہے۔ این ڈی ٹی وی کی پروموٹر کمپنی RRPR ہولڈنگ نے بتایا کہ اس نے اپنی ایکٹیویٹی کیپٹل کا 99.5% اڈانی گروپ کی ملکیت والی وشو پردھان کمرشل پرائیویٹ لمیٹڈ کو منتقل کر دیا ہے۔ اس طرح این ڈی ٹی وی کو اڈانی گروپ نے حاصل کر لیا ہے۔ اس دوران تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے این ڈی ٹی وی کو انفالو کر دیا ہے۔ تارک راما راؤ نے اس سلسلے میں ایک خبر کو ٹیگ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا، جس میں کہا گیا ہے کہ این ڈی ٹی وی میں اڈانی گروپ کی جانب سے بڑی حصہ داری حاصل کرنے کے بعد پرنئے رائے اور ان کی بیوی رادھیکا رائے نے بورڈ آف ڈائریکٹرز RRPR ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کا عہدہ چھوڑ دیا ہے۔ تارک راما راؤ کا یہ ٹویٹ ان دونوں کے عہدہ چھوڑنے کے بعد سامنے آیا ہے۔ اجتماعی عصمت ریزی کیس کی متاثرہ بلقیس بانو نے آج سپریم کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے 2002 کے گودھرا فسادات کے دوران اجتماعی عصمت ریزی اور اپنے خاندان کے افراد کے قتل کے مجرم ٹھہرائے گئے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کو چیلنج کیا ہے۔ بلقیس بانو نے سپریم کورٹ کے مئی کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے نظر ثانی کی درخواست بھی دائر کی، جس میں گجرات حکومت کو 1992 کی استثناء کی پالیسی کے لیے درخواست دینے کی اجازت دی گئی تھی۔ چھوٹے بچوں کو متاثر کرنے والی خسرہ کی بیماری ملک کی ایک اور ریاست میں پھیل چکی ہے، جبکہ مہاراشٹر میں اس بیماری کے سینکڑوں کیسز پہلے ہی درج ہو چکے ہیں۔ کیرلا میں بڑی تعداد میں کیسز تشویشناک ہیں۔ ریاستی محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ کیرلا میں اب تک 160 بچوں میں خسرہ وائرس پایا گیا۔ ملا پور ضلع میں صورتحال تشویشناک ہے، تاہم یہ ایک راحت کی بات ہے کہ اب تک ایک بھی موت واقع نہیں ہوئی۔ ریاستی وزیر صحت وینا جارج نے کہا کہ خسرے کا وائرس پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ریاست کرناٹک کے باگل کوٹ کے ایک ہاسپٹل میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ڈاکٹرز نے ایک مریض کا آپریشن کر کے اس کے پیٹ سے 187 سکے باہر نکالے۔ دماغی بیماری میں مبتلا ڈویامپا نامی شخص کچھ عرصے سے پیٹ میں درد اور قے کی شکایت کر رہا تھا، جس کی وجہ سے گھر والوں نے اسے ہاسپٹل میں داخل کروایا۔ پیٹ کا اسکیننگ کرنے والے ڈاکٹرز کو اس کے پیٹ میں سکے ملے۔ ڈاکٹرز نے تقریباً 2 گھنٹے تک محنت کر کے مجموعی طور پر 187 سکے نکالے۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ڈویامپا پیکا نامی دماغی بیماری میں مبتلا ہے۔ اس بیماری میں مبتلا افراد گھاس، کھلونے، چاک کے ٹکڑے اور دیگر سخت چیزیں کھاتے ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ کے وزیر گنگولا کملاکر کے گھر پر پہنچی CBI ٹیم۔ عادل آباد ضلع میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ نکھت زرین کو آج نوازا گیا ارجن ایوارڈ سے۔ مجرموں کی رہائی کے خلاف بلقیس بانو سپریم کورٹ سے رجوع۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔